हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन 65th बीपीएससी जीएस 1 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे, जिसमें पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा था जाति और धर्म पर गांधी जी के क्या विचार हैं, मतलब गांधी दर्शन में जाति और धर्म के बारे में गांधी जी क्या बताए हैं या फिर उनके विचार क्या थे उसको, और ग था बिहार में दलित आंदोलन। इसमें से जो क है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम लोग यहाँ पे देखने का मतलब यहाँ पे इसका मॉडल आंसर जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग इससे बेहतर आंसर लिख सकते हैं और ये मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इसका मॉडल आंसर कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें और क्या क्या कंटेंट हम लोग रख सकते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितना मतलब इतना शॉर्ट में लिख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा कि आप लोग उसमें क्या लिखेंगे क्या नहीं। हालांकि मेरे द्वारा यहाँ पे एक मॉडल आंसर तैयार किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के सिवान, उस समय बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी में था उस समय छपरा ज़िला था एक, और उसके सिवान में जीरादेई नामक स्थान में पे उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। उनका प्रारंभिक शिक्षा छपरा में ही हुआ, फिर वो बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिए और वहाँ पे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र थे। वो हमेशा कोई भी जहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया हमेशा प्रथम स्थान पाते रहे, और वो मास्टर इन लॉ किए 1915 में कंप्लीट किए और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ था उससे पहले, और वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू किया। जब 1912 में बिहार अलग हो जाता है बंगाल से, तो पटना उच्च न्यायालय में उन्होंने अदालत शुरू किया, वकालत शुरू किया। वकालत के माध्यम से उन्होंने देश सेवा करने का मतलब अपना प्रयास जारी रखा। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो 1906 के समय में ही उन्होंने एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मतलब विद्यार्थी संघ एक बनाया हुआ था, उसके माध्यम से भी वो छात्रों को शिक्षित और युवाओं के लिए काम करते रहे। वो उस समय कांग्रेस अधिवेशनों में भी भाग लेते थे। फिर वो गांधी जी से मिले और गांधीवादी विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर गांधी जी को अपना शिक्षक मानते हैं, और उसके बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे अपना भूमिका अदा करते हैं। फिर वो आज़ादी के समय में अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री बनते हैं। उसके बाद वो जब कैबिनेट मिशन का गठन होता है तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसके बाद वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति के तौर पे 1962 तक वो राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद सदाकत आश्रम में वापस आते हैं पटना, और वहाँ पे उनका अंतिम समय सदाकत आश्रम में ही बीतता है। उन्हें 1962 में ही भारत रत्न यानी कि सबसे बड़ा जो सम्मान है भारतीय नागरिक सम्मान, उससे सम्मानित किया जाता है। हम लोग उनको देश रत्न या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राजेंद्र बाबू के नाम से भी जानते हैं। ये तो उनका हो गया संक्षिप्त जीवनी। अब हम लोग इसमें आंसर कैसे लिखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, कैसे डिज़ाइन करना है आंसर को, उसके लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। अब यहाँ से मेरे द्वारा जो तैयार किया गया है उसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और एक मॉडल आंसर को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है बीपीएससी में, वो एक क्वेश्चन अभी 38 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है, मतलब 19 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। तो उस हिसाब से कम 500 शब्दों में तो लिखना ही चाहिए आंसर, 500 से 600 शब्दों में, ठीक है। मतलब आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जितने कम शब्दों में आप अपना आंसर लिख सकते हैं वो बेहतर होगा। लेकिन जब आप ऐसे एक्सप्लेन करके कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसके लिए ज़्यादा शॉर्ट में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 10 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है
वो 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा है पहले एक भूमिका के तौर पे कि आधुनिक भारत के इतिहास में कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि आज़ादी के बाद भी उन्होंने भारत निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शील स्वभाव, बौद्धिक प्रखरता, सरलता, नैतिकता, सहृदयता और सहज गंभीरता सब में बेमिसाल थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी विचार को अपनाया। वे गांधी जी से राजनीतिक शिक्षा लिए तथा उनके दिखाए मार्ग सत्य और अहिंसा के पुजारी बने। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने समाज सेवा, किसानों के हक के लिए लड़ना, भारतीय संस्कृति तथा समाज को संजोए रखना तथा विकास में योगदान के साथ गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश की आज़ादी में अपना अतुल्य योगदान दिया। अब यहाँ से हम लोग उनका एक जीवन परिचय देखेंगे, छोटा सा लिख देते हैं, जिसमें मैं लिखता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जस्ट बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके जस्ट एक साल पहले उनका जन्म बिहार के वर्तमान सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ। देखिए, जब बिहार भी बना था तो 1972 या 74 में छपरा ज़िला में ही ये सीवान छपरा और गोपालगंज आते थे और 1972-74 के समय में इसको तोड़ के 3 जिला बनाया गया, जो वर्तमान में अभी छपरा से टूटकर सीवान और फिर वहाँ से एक गोपालगंज नामक ज़िला बना है। तो उस समय वर्तमान में सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ। राजेंद्र बाबू की प्रारंभिक शिक्षा एवं मैट्रिक तक की पढ़ाई छपरा जिले में हुई। इसके बाद वे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिए। अब इनका हम लोग थोड़ा शैक्षणिक जीवन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही एक बहुत मेधावी छात्र थे, जिसके कारण वे अमूमन हर कक्षा में प्रथम आते थे। पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रथम स्थान पाने के लिए इन्हें 50,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शैक्षणिक जीवन की यह घटना उल्लेखनीय हो जाती है जब उनकी परीक्षा कॉपी पर परीक्षक ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ऐसा जो एग्जामिनर था, कॉपी चेक कर रहा था, उसने लिखा था कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से बेहतर है, मतलब वो बेहतर आंसर लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने एमए की डिग्री अर्थशास्त्र में तथा 1915 में मास्टर इन लॉ की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने वकालत शुरू की। आप यहाँ पे ये जोड़ सकते हैं कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हो जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय में राजेंद्र बाबू के द्वारा वकालत शुरू की गई और कानूनी सहायता लोगों को देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इनका शैक्षणिक जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दिया। अब हम लोग इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, कैसे ये इनका जो महत्व है वो बिहार के धरती से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ समय वकालत करने के पश्चात राजेंद्र बाबू ने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की। इसी समय राजेंद्र बाबू की मुलाकात कई बड़े भारतीय नेताओं से हुई, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी आदि प्रमुख नेता थे। उस समय के उदारवादी जो नेता थे उनसे राजेंद्र बाबू बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो उनके भाषण और उनके लेख पढ़ते थे और उससे भारत की जो वर्तमान स्थिति थी उससे अवगत होकर बहुत परेशान होते थे। चूँकि ये बिहार से बिलोंग करते थे तो इन्होंने सारा चीज़ देखा हुआ था। ये भी कोई बहुत बड़े घराने से थे नहीं, तो इन्होंने भारतीयों का जो उस समय का शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, उससे ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके अंदर भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक भावना प्रबल हुई, जिसके बाद ये अपना वकालत वगैरह छोड़ के और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं।
तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण से मिले। इनके साथ मिलकर राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश सरकार विरोधी अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1915 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से मिले तथा पहली ही मिलन में राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को अपना गुरु बनाया, अपना मतलब राजनीतिक गुरु बनाए। राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआती समय में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। गांधी जी के निर्देशों के अनुसार वो चलते थे और वैसे ही काम मतलब आगे वो अपना भूमिका निभाए, जिसमें शुरुआती समय में वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिए, मतलब उसके लिए काम किए। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चलाए गए चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र बाबू ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा चंपारण के घटनाक्रम की स्मृति में उन्होंने चंपारण में बापू या चंपारण में महात्मा गांधी नामक शीर्षक से पुस्तक लेखन किया। आगे मैं अब यहाँ पे इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन आंदोलन में वो भाग लिए, किस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया, इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, राजेंद्र बाबू बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता थे उस समय, उदारवादी में और समाजवादी में। वो समाज सेवा, किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहे, कई बार जेल गए। हर चीज़ का हम लोग यहाँ पे मतलब ऐड नहीं कर सकते, उसको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप एक मेंस का आंसर लिख रहे हैं, ना कि कोई अपने मतलब नोट शीट नहीं बना रहे। इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, तो आप बेहतर लिख के अपने से खुद से ट्राई करिएगा। मेरा इंटेंशन यही है कि बस कैसे एक मॉडल आंसर हो सकता है उसको मैं यहाँ पे अपने तरीके से लिखा हूँ, मैंने खुद लिखा है ये, इसलिए आप लोग इसको अपने से जज भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ अब। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में जन चेतना जागृत की और शिक्षित व्यक्तियों, वकीलों और छात्रों को देश सेवा में प्रेरित किया। 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल का बिहार में हड़ताल का आयोजन किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का संकल्प लिया। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश प्रभावित था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर यह संकल्प लिया कि मैं अंग्रेज़ों को यहाँ से अपने देश से अब निकाल के रहेंगे। 1921 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और बिहार से नेतृत्व किए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री बनाए गए। यहाँ प्रांतीय महामंत्री का मतलब होगा बिहार कांग्रेस के, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। 1930 में नमक कानून भंग करने के लिए बिहार में सत्याग्रह का नेतृत्व किए। 1934 में जब बिहार में विनाशकारी भूकंप आया तब वह जेल में थे। 1934 में जब बिहार में विनाशकारी भूकंप आता है तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून तोड़ने के कारण जेल में डाल दिए गए थे, मतलब जेल में कैद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन जेल से छूटने के तुरंत बाद वे भूकंप पीड़ितों की सहायता में लग गए तथा धन जुटाने के लिए चंदा संग्रह किए। मतलब धन से मतलब आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उन्होंने चंदा तक इकट्ठा किया भूकंप पीड़ितों के लिए। 1937 में निर्वाचन का संचालन किए। जो 1937 में निर्वाचन हुआ, बिहार में भी निर्वाचन हुआ, उसमें कांग्रेस के ये चूँकि नेता थे तो कांग्रेस के तरफ से इसका संचालन किए। 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा देते हैं और पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद नहीं लेते हैं, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे 1939 में ये होते हैं, मतलब गांधी जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चूँकि ये गांधी जी को बहुत आदर्श मानते थे, उनका कोई बात टालते नहीं थे और गांधी के ही दिखाए मार्गों पे ये हमेशा चलते रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें जेल की सज़ा हुई। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 0 आवर जब चलाया गया तो बिहार से इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। 1945 में जेल से रिहाई के तुरंत बाद वे शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता की जोरदार वकालत किए। 1946 में अंतरिम सरकार में वे देश के खाद्य मंत्री बनाए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए
तथा इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र बाबू द्वारा रचित इंडिया डिवाइडेड उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा और लॉर्ड मिंटो और वायसराय के द्वारा, इसी में ये क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद भारत के विभाजन के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो जो मुस्लिमों को मतलब जो निर्वाचन के लिए अलग क्षेत्र दिया गया उसको लेकर और सीट का जो मतलब प्रावधान किया गया उसको राजेंद्र बाबू के द्वारा इंडिया डिवाइडेड में लिखा गया है ऐसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। यहाँ मैं लास्ट कर रहा हूँ कि उनकी अनुपम राष्ट्रभक्ति, जन सेवा, त्याग, समर्पण, भावना, विद्वता, विनयशीलता, चरित्र और चिंतन हमें सदियों तक प्रभावित करते रहेंगे। इसमें आप लोग चाहें तो बीच में कोट भी डाल सकते हैं। मैंने लास्ट में यहाँ पे 2 कोट लिया हुआ है। एक रामचरितमानस से गोस्वामी जी का जो कोट है कि भरत को जब सब कुछ मिल सकता था, जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने इसको ना देख के और अपना मतलब वो राजपद नहीं लेते हैं, उससे उन्होंने मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तरह ही मतलब भरत जी के तरह ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी देश के भारत निर्माण में कार्य किया गया। चूँकि आप लोग को मालूम होगा कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हुए हैं इंडिया के। जितने समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे, उन्होंने आधा वेतन लिया और हमेशा देश से जन सेवा, देश सेवा और देश से गरीबी मिटाने और इसके लिए काम किया। 1962 में जब चाइना अटैक किया तो उस समय भी वो राष्ट्रपति थे और लोगों में जन शांति और इसको लेकर वो हमेशा से काम करते रहे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोट लिया है कि रामचरितमानस से कि भरत न होई राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सिकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। वही सरोजनी नायडू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देहांत के बाद लिखा था कि राजेंद्र बाबू की जीवनी जो है वो सोने की कलम से लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें कंटेंट डालने से आंसर में आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इसका ये राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन का आंसर था। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है कि जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार जो है इसको लिखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद बिहार में दलित आंदोलन, यानी ये 3 वीडियो में होगा। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है इसलिए मैं सारे चीज़ों को एक वीडियो में इंक्लूड नहीं करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सक्सेस मिंट एंड cooperate me with growing this channel. Thank you for watching. Jai Hind and keep preparing for the mains, BPSC mains। ये CDPO के लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा।